हेलो एंड वेलकम टू तैयारी पीटी। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैं इमरान, आपका हाई परफॉर्मेंस कोच, एक सर्टिफाइड पिलाटेस इंस्ट्रक्टर और एक पूर्व नेशनल जैवलिन थ्रोअर। दोस्तों, मैं अपने 10 साल के स्पोर्ट्स कैरियर में बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स को ट्रेन करने के बाद मुझे 8 ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मिले हैं जिससे आपकी रनिंग इकोनॉमी लगातार इम्प्रूव होगी और इंजरी का रिस्क कम होगा। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज, जिसे आप बिना कोई जिम, बिना किसी इक्विपमेंट के आप एक छोटे से स्पेस में या अपने घर में एक छोटे से कमरे में उसे परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा और आपका रनिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज से, जो है स्क्वाट। स्क्वाट क्यों? क्योंकि स्क्वाट आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, जिससे आप हर एक कदम मजबूती के साथ रखेंगे और आपका रनिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। जब आप कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक्सरसाइज का फॉर्म। अगर फॉर्म सही होगा तो सही ग्रुप ऑफ मसल्स पे आपका इम्पैक्ट आएगा, जिससे आपका प्राइमरी मसल्स स्ट्रेंथन होगा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फॉर्म, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा और तभी आप सही तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी हम स्क्वाट करते हैं तो सबसे पहले है आपका लेग्स का विड्थ। तो सबसे पहले आपका फीट क्लोज होंगे, उसके बाद एक वी बनाएंगे एंड हिल्स फॉलो थ्रू, उसके बाद हिल्स को ओपन करेंगे। ये है आपका स्टांस। इस स्टांस में ही आपको स्क्वाट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा लेग्स को ओपन करेंगे तो आपका कोई और मसल्स इन्वॉल्व होगा और ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स ग्रुप ऑफ मसल्स में कम इम्पैक्ट आएगा। तो आपको अपने शोल्डर विड्थ स्टांस लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका साइडवेज फॉर्म। जब आप स्क्वाट करते हैं तो आपका हिप बैकवर्ड, जैसे कि आप जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई चेयर पे बैठ रहे हैं, आप अपने सोफा पे बैठ रहे हैं, तब आपका फॉर्म सही होगा। तो आपका हिप डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगा और आपका नी बेंड होगा 90 डिग्री। ये आप नॉर्मली लोग इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि उनका नी आगे की तरफ जाता है, जिससे आपका क्वाड्स पे कम इम्पैक्ट और आपके नी पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और दूसरी कॉमन मिस्टेक्स है कि लोग ऐसे करते हैं, अपने अपर बॉडी को इतना बेंड कर लेते हैं। तो आपका बैक अपराइट होगा एज मच एज यू कैन बैक, आपका कोर इंटैक्ट होगा, आपका एब्डोमेन जितना आप टाइट कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंट्रोल वे में नीचे जाएंगे एंड अप एज मच एज यू कैन गो डाउन। जब तक आपका बैक स्ट्रेट है आप उतना नीचे जा सकते हैं। अगर आपके बैक में राउंड आ रहा है तो आपको वहाँ पर रुकना है। तो एक बार फिर से मैं आपको करेक्ट फॉर्म दिखाता हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, लोग जब स्क्वाट करते हैं स्टांस लेने के बाद उनका नी कभी अंदर की तरफ आता है, कुछ लोगों का बाहर की तरफ जाता है। तो नी का सही अलाइनमेंट है आपका सेकेंड टो, सेकेंड फिंगर जो है आपका नी उस डायरेक्शन में मूव होगा। और लास्ट थिंग, आपका नी ये टो लाइन है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। सो आपका हिप पीछे की तरफ जाएगा और आप इसे इस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपको एक एक्सरसाइज 20 रेप्स करने हैं, 20 रेप्स के 3 सेट्स करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है RDL, रोमानियन डेडलिफ्ट। यह एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। जब आप रनिंग करते हैं तो ये आपको नेचुरल फोर्स, नेचुरल पावर जनरेट करता है, जिससे आप हर एक कदम मजबूती के साथ रखते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए फिर से वही शोल्डर विड्थ फीट अपार्ट होगा। मैं आपको साइडवेज करके दिखाऊंगा, तब आप इसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो RDL है कि आपका नी स्लाइटली, आपका घुटना थोड़ा सा बेंड होगा और बैक में आर्च बनाते हुए आपको नीचे की तरफ झुकना है। आपका गर्दन सामने की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, आपके एक लाइन में होगा कि एक लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो हेड से लेके हिप तक एक सिंगल लाइन में होना चाहिए। तो आप इसे कोर को इंटैक्ट करते हुए, कोर को टाइटन करते हुए, बैक में आर्च रखते हुए आपको स्लोली नीचे की तरफ जाना है एंड देन अप। ये आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। अगर आपको ये बहुत आसान है तो हम आगे की तरफ जाएंगे सिंगल लेग डेडलिफ्ट। इसमें 2 तरीके हैं। पहला कि आप दूसरे पैर से सपोर्ट लेंगे और अपने लेफ्ट एक लेग पे, जो आगे का पैर है, उस पर स्ट्रांगली स्टैंड होना, स्ट्रांगली बहुत मजबूती से आपको खड़े होना है। और उसके बाद बैक में आर्च बनाते हुए आपको धीरे धीरे बेंड होना है। आप जहाँ तक बेंड हो सकते हैं, बस बैक में ये आर्च नहीं आएगा। तो यू हैव टू इंगेज योर
इंगेज योर कोर एंड बेंड डाउन। अगर आपको ये फिर भी इजी है तो इसका सबसे लास्ट विदाउट वेट सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट है कि आप सिंगल लेग डेडलिफ्ट बैलेंस करते हुए एंड देन अप। आपको एक्सरसाइज ईच लेग 20 रेप्स करना है। अगर आप दोनों पैर से कर रहे हैं तो आपको 20 रेप्स करना है, 20 रेप्स के 3 सेट्स करने हैं। अगर आप सिंगल लेग कर रहे हैं तो आपको 10 ईच लेग 3 टाइम्स करना है। थर्ड एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट आपके इनर थाइज मीन्स अडक्टर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इसके लिए आपका स्टांस शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड होगा और आपका फीट थोड़ा डायगोनल होगा। नी अगेन सेम आपका सेकेंड टो की तरफ मूव होगा। तो आपका ये स्टांस आते हुए आपको नी बाहर की तरफ ओपन करना है। हैंड्स यहाँ होगा या आप यहाँ रख सकते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं। और आपको बैक को अपराइट रखते हुए आपको नीचे जाना है। और एक बात और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप पूरा अप होते हैं तो आपका नी फोर्सफुली या जर्क के साथ एक्सटेंड नहीं होगा। पूरे अपने घुटने को पूरी तरह से ना खोले, थोड़ा सा अपने 90-95% तक ही अपने पैरों घुटने को ओपन करें, ठीक है। सो लाइक दिस मच। एक बार आपको मैं साइड वेज फॉर्म दिखाता हूँ। तो आपका फीट थोड़ा सा शोल्डर अपार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, शोल्डर विड्थ से, और बैक का अपराइट ये पोस्चर होगा, बैक में कर्व नहीं होगा। ये जाना है और घुटने को पूरा ओपन नहीं करना है, घुटने को अपना पूरा ओपन नहीं करना है। ये फॉर्म आपको इस एक्सरसाइज का अगेन 20 रेप्स का 3 सेट्स करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्टेप अप। सिंगल लेग दौड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लैंड करते हैं तो आप अपने सिंगल लेग पे लैंड करते हैं। तो स्टेप अप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है जब आप रनिंग करते हैं। तो इसे करने के लिए आप एक बॉक्स लेंगे या एक ऐसी हाइट पे आप अपना पैर रखेंगे जहाँ आपका नी 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। फिर उसके बाद आपको अपने पैर को नीचे पुश करते हुए, नीचे प्रेस करते हुए दूसरा लेग आपका 90 डिग्री तक लिफ्ट होगा। आपका टोज ड्रॉप नहीं होगा। ये मूवमेंट, ये आर्म्स का रनिंग मूवमेंट है। जब आप रनिंग करते हैं तो ये एंड लिफ्ट। जब आप नीचे जो पैर जा रहा है उसका हैंड अभी आगे होगा एंड लिफ्ट। एंड आपको टॉल पोजीशन रखना है। आपको ऐसे बेंड, अपने बॉडी को बेंड नहीं रखना है, टॉल। रनिंग हमेशा टॉल पोजीशन में करना चाहिए। ये मैं आपको साइड से दिखाता हूँ एक बार। आप इस तरह से होंगे, फिर आपका टोज स्ट्रेट होगा। कंट्रोल नीचे की तरफ जाना है एंड फोर्सफुली अप। अगेन नी पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं होगा, नी में जर्क नहीं आएगा, नी सॉफ्ट रहेगा जब आप ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको सिंगल लेग स्टेप अप करना है। मैं आपके लिए इस वीडियो में 2 एक्सरसाइज ऐसी लाया हूँ जो यूनिलैटरल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। यूनिलैटरल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपको सिंगल लेग, अगर आप, ये है बायलैटरल, आपके दोनों पैरों पे वजन है। नाउ ये है यूनिलैटरल, आपके एक लेग पे स्ट्रेंथ, एक लेग आप अपना वन लेग को यूज कर रहे हैं, एक लेग एयर में है, ठीक है। ये है यूनिलैटरल मूवमेंट। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर हमारे दोनों पैरों में, दोनों हाथों में इक्वल स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो इससे ये होता है कि शॉर्ट टर्म में आपका बॉडी इम्बैलेंस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इंजरी प्रोन हो सकता है, आपको इंजर कर सकता है। तो इसीलिए आपको अपने दोनों पैरों को या दोनों हाथों को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसे इक्वल करने के लिए जो आपका वीक लेग है आप उससे स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग लेग करेंगे, फिर वीक लेग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वीक लेग को 2 बार और स्ट्रॉन्ग लेग को 1 बार, वीक स्ट्रॉन्ग वीक। तो एक पहला एक्सरसाइज था स्टेप अप और दूसरा एक्सरसाइज है बुल्गेरियन स्प्लिट। बुल्गेरियन स्प्लिट आपके हिप स्टेबलाइजर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और नी स्टेबिलिटी भी देता है। जब आप देखते होंगे कुछ लोगों का नी बहुत ऐसे मूव करता है, तो ये आपको नी स्टेबिलिटी देगा और हिप स्टेबिलिटी भी देगा। इसे करने के लिए आप अपने एक पैर को किसी ऊंचे प्लेस पे रखेंगे,
उसके बाद आपका जो पीछे का पैर है, जो बैक साइड का लेग है, उसका नी बॉक्स की तरफ जाएगा और ये करते हुए इसे आपको अप एंड डाउन करना है। इसका कॉमन मिस्टेक है कि लोग ऐसे कर लेते हैं, तो ये आपको स्ट्रेच कराता है, स्ट्रेंथिंग नहीं कराता है ये मूवमेंट। तो आपका बॉडी, अपर बॉडी अपराइट रखना है। जो आपका वीक लेग है उसे आगे रखना है और ये परफॉर्म करते हुए आपको 10 और 15 का एक सेट करना है। उसके बाद फिर लेग चेंज करेंगे और फिर से वीक लेग को, इस एक्सरसाइज को आप 10 to 15 रेप्स ईच लेग से करेंगे। उसके बाद फिर आप लेग चेंज करेंगे। ये एक सेट होगा। इस तरह से आपको 3 सेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है काफ रेज। ये आपके एंकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रनर्स का, जो आपके साथी लोग हैं, उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है क्योंकि आप एंकल स्ट्रेंथिंग नहीं करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके एंकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगर एंकल ट्विस्ट हो भी गया, अगर आपके काफ और एक्लिस टेंडन अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत जल्दी रिहैब होता है। एक्सरसाइज करने का यही फ़ायदा है कि आपको इंजरी होगा लेकिन आप रिकवरी बहुत जल्दी करेंगे। इसीलिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप कोई भी वॉल पे, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सबसे बेसिक तरीका है कि आप किसी वॉल पे लीन होंगे और लीन होने के बाद आपका पैर, दोनों पैर स्लाइटली अपार्ट होगा और आपको फोर्सफुली अप होना है एंड कंट्रोल डाउन। एक ये, इसके बाद आपको वी बनाना है, वी शेप, क्योंकि काफ मसल्स में 3 डिफरेंट मसल्स होते हैं जो आपको तीनों मसल्स को टारगेट करना है। वी बनाते हुए आपको फिर से 10 करना है और उसके बाद रिवर्स वी बनाते हुए आपको अप एंड डाउन करना है। तो ये तीनों एंगल में, 3 डिफरेंट एंगल में आपको 10 करना है। आपको फिर भी आपको लग रहा है ये बहुत ईजी है, आपका काफ मसल्स बर्न नहीं हो रहा है, तो आप सिंगल लेग कर सकते हैं। एक लेग को एक दूसरे पे रखेंगे और फोर्सफुली अप एंड डाउन। तब जा कर के आपके काफ मसल्स पे आपके इम्पैक्ट आएगा। जब आप लिफ्ट करेंगे तो काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड रिलैक्स होगा। ये मूवमेंट आपको, जब आप रनिंग करते हैं तो एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट में आपको हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज को अगर आप बायलैटरल कर रहे हैं, दोनों पैरों को एक साथ कर रहे हैं, तो 10 और 10 रिवर्स में 30 का 3 सेट करेंगे, तो 30 × 3। उसके बाद अगर आप सिंगल लेग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 20 करना है ईच लेग से और फिर आपका दूसरे पैर से 20 करना है। ये एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट्स करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एल्बो प्लैंक। एल्बो प्लैंक आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इसे करने के लिए आप एक प्लेन सरफेस पे आने के बाद अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों फोरआर्म को फ्लोर पे लगाने के बाद ये है आपका करेक्ट फॉर्म। इसमें लोग मेनली गलती क्या करते हैं, अपना बॉडी वेट पैर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, अपने पैरों की तरफ, जिससे बॉडी वेट आपके पैरों पे रहता है और आपके कोर मसल्स इंगेज नहीं होते हैं। और दूसरा गलती ये होता है कि लोग कभी आगे की तरफ होते हैं या हिप को नीचे कर लेते हैं ऐसे, तब भी आपका कोर मसल्स इन्वॉल्व नहीं है। इसे करने के लिए यह है आपका करेक्ट फॉर्म। आपका बॉडी वेट इक्वली ट्रांसफ़र होगा हैंड्स पे एंड पैर पे और आपका हिप थोड़ा इंटैक्ट होगा। ये आपका कोर इंटैक्ट होगा। इस तरह से आपको इस पोजीशन पे होल्ड करना है। यह आपके कोर मसल्स को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेंथन करेगा और इसे आप 1 मिनट के 3 सेट करना है। अगर 1 मिनट आपके लिए इजी है तो आप अपना टाइम ज़्यादा रख सकते हैं और उसको एटलीस्ट 3 सेट्स तो करने हैं, तभी जा कर के आपके बॉडी में उस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स आपके अपर बॉडी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है कि आपके अपर बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि रनिंग में जब हमारा लेग्स टायर्ड हो जाता है तो आप अपने आर्म स्विंग से रनिंग करते हैं, आपका लेग्स मूव नहीं करता है, लेकिन आपका अगर हैंड अच्छी तरफ से मूव होगा आपका पैर उसको रिएक्ट करेगा और आप बहुत आसानी से अपने पूरे रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपका पुशअप्स का फॉर्म क्या होना है। सबसे पहले एक प्लेन सरफेस पे आना है और
आपका जो हथेली है, जो आपका पाम है, अंडर शोल्डर होगा और नीज है अंडर हिप्स हो गए। इस पोजीशन में आने के बाद आप अपने एक पैर को एक्सटेंड करेंगे, दूसरे पैर को एक्सटेंड करेंगे। ये है आपका फॉर्म। आपको इस तरह से नहीं होना है, आपको ऐसे नहीं होना है पुशअप्स के लिए। दिस इज योर एक्चुअल फॉर्म। फिर उसके बाद आपका चेस्ट दोनों हाथों के बीच में जाएगा एंड यू हैव टू पुश। आपका हाथ दोनों चेस्ट के बीच में जाएगा। उसके बाद अपने हिल ऑफ द पाम, इसे हिल ऑफ द पाम बोलते हैं, इसे फ्लोर की तरफ पुश करना। आपको ऊपर की तरफ उठना नहीं है, आपको फ्लोर से पावर जनरेट करना है। तो आप बहुत इजीली पुशअप परफॉर्म कर सकते हैं। आपका चेस्ट दोनों हाथों के बीच में आएगा और उसके बाद आपको पुश करते हुए ऊपर आना है। मेनली लोग इसमें गलती ये करते हैं कि लोग ऐसे करते हैं, जिससे उनका नेक इंगेज है, अपर बॉडी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा अगर इस तरह परफॉर्म करेंगे। और कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट फॉर्म है। आपका बॉडी इसमें टायर्ड होगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। ये फुल पुशअप्स है। अगर आपसे फुल पुशअप्स नहीं हो पा रहा है तो इसका बिगिनर स्टाइल, या फिर हमारी गर्ल्स जो हैं जो पुशअप्स नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नीलिंग पुशअप्स करना है। इस पोजीशन से आने के बाद अपने नी को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, अपने हिप को एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद आपको सेम पोजीशन में आपका चेस्ट दोनों हाथों के बीच में आएगा और इस तरह से आपका पूरी बॉडी एक साथ नीचे जाएगी। आपको इस तरह से नहीं करने हैं और इस तरह से नहीं करने हैं। आपकी पूरी बॉडी क्वाड से लेकर के पूरे हेड तक एक साथ नीचे तक जाएगी और यू हैव टू पुश इट अप। ये है बेसिक। अगर आपसे ये इजीली हो जा रहा है तो आपको फुल पुशअप्स करने हैं। आपको इस एक्सरसाइज के 10 रेप्स के 3 सेट करने हैं, तब जा कर के आपके बॉडी में एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आएगा। आज का वीडियो का आखिरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप डिप्स। ये आपके ट्राइसेप मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जो आपको आर्म स्विंग में हेल्प करेगा। इसे परफॉर्म करने के लिए आप एक ऊंचे प्लेस पे बैठ जाए। उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को उस पर रखेंगे। अपने पैर को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जिससे आपका नी थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और इतना एक्सटेंड होगा। उसके बाद आप अपने बॉडी को आगे की तरफ लेके आएंगे। इसके बाद आपको अपने एल्बो को बेंड करते हुए बॉक्स से क्लोज अप एंड डाउन होना है। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप ऊपर आते हैं तो पावर जनरेट होगा आपका हिल ऑफ द पाम से। आप जिस सरफेस पे आपने इसे टच करके रखा है, आप उसे पुश करेंगे तो आपका ट्राइसेप कनेक्ट होगा और ट्राइसेप मसल स्ट्रेंथन होगा। यूजुअली जब लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो वो जिस सरफेस पे बैठे हैं उसे अवे हो जाते हैं, उससे दूर जाते हैं, जिससे आपका ट्राइसेप मसल इंगेज नहीं होता, आपका शोल्डर स्ट्रेच होता है और इसके वजह से आपका ट्राइसेप मसल स्ट्रेंथन नहीं होगा। तो आपको करना यह है कि आप जिस सरफेस पे बैठे हैं उसे आप क्लोज अप एंड डाउन होना है सामने देखते हुए। अगर आपको ये मूवमेंट इजी लग रहा है तो आप अपने पैरों को स्ट्रेट कर सकते हैं एंड देन अप एंड डाउन। ये आपके ट्राइसेप मसल को स्ट्रेंथन करेगा, जो आपको रनिंग में हेल्प करेगा। आपको इस एक्सरसाइज के 15 से 20 रेप्स का 3 सेट्स करने हैं, तभी जाकर के आपके ट्राइसेप मसल्स में स्ट्रेंथ फील होगा। तो हमने ये सारी एक्सरसाइजेज कवर कर लिए हैं। इसमें से कुछ एक्सरसाइज आपके लेग्स के लिए थे, एक एक्सरसाइज आपका कोर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए था और 2 एक्सरसाइज अपर बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो इसे आप जैसे वीडियो में दिखाया गया है ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइज ही करें। अगर आप पहले से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा करते हैं तो आप इसे वेट के साथ कर सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन आता है कि इसे वीक में कितनी बार करना है। आपको इसे मिनिमम 2 बार अपने वीकली शेड्यूल में ऐड करना है और आपके रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आइडियली 24 to 48 आवर्स का गैप होना चाहिए। आपको ये वर्कआउट 6 to 10 वीक्स तो मिनिमम करने हैं, तभी जा कर के आपके रनिंग इकोनॉमी इंप्रूव हो सकता है। धैर्य रखें और लगातार वर्कआउट करते रहें। अगर आपको एक पूरा प्रोग्राम चाहिए, पूरा प्लान चाहिए, तो आप हमें DM कर सकते हैं और तैयारी PT चैनल के साथ बने रहिए।